फाइट लाइव आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। मरुभूमि में लोकसभा की जंग का मैदान तैयार है और उस जंग के लिए दोनों पार्टियों के दिग्गज भी कमर कस चुके हैं। चुनावी शब्दबाड़ों के लिए दोनों तरफ से मंच भी तैयार है और अब तो बस इंतजार है गुरुवार का, जब आमने सामने होंगे पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी। दोनों छोर से बयानों के पंच चलेंगे और दिग्गज मतदाताओं को अपने संग लेने का प्रयास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के हैट्रिक लगाने के लिए विजय रथ पर सवार होकर आएंगे, जो राजस्थान में भाजपा के मिशन 25 को साकार करके कांग्रेस का फिर सफाया करने का प्रयास करेंगे। तो वही कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी भाजपा के विजय रथ को रोकने का प्रयास करेंगे। आज बात इसी मुद्दे पर कि दोनों नेताओं के दौरे का क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन जनता को कितना प्रभावित कर पाएगा। क्या राहुल गांधी अपने पंजे के दम से खिलते कमल को रोकने में सफल हो पाएंगे? आज बात इसी खास मुद्दे पर। तो बेहद खास मुद्दा है। टक्कर तो जबरदस्त है, लेकिन कल का दिन भी खास होगा जब राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने होंगे। वो इसलिए क्योंकि दोनों की ही सभाएं राजस्थान में होंगी। चलिए खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता विकास सोमानी जी, साथ ही महासचिव पीसीसी आरसी चौधरी जी भी हमारे साथ हैं और साथ ही योगेंद्र जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। आरसी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो राजस्थान में दौरे हो चुके, सभाएं कई हुई, लेकिन राहुल गांधी का इंतजार था और कल का दिन जब कह सकते हैं कि इस लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान की 25 सीटों के लिए राहुल गांधी मैदान में है और कल ही पीएम मोदी की भी सभा है, रैली है। कितना अहम और कितना प्रभाव राहुल गांधी डालेंगे यहाँ के वोटर्स पर? श्वेता, ये लोकतंत्र का पर्व है और इस पर्व के ऊपर देश की जो जनता है वो ये निर्देश देती है कि कौन इस देश पे शासन करेगा और कौन विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान से 2 बार 24 और 25 लोकसभा की सीटें दी, उनके एनडीए गठबंधन को 25 की 25 सीटें दी, 2 बार प्रधानमंत्री बने। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी ने 2 बार के अपने कार्यकाल में क्या राजस्थान को सौगातें दी। वहां पे बहुत से मुद्दे हैं और उन मुद्दों को लेके करौली, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से जुड़ा हुआ और पिछड़ा हुआ एक जिला है, चुनौती है। रोजगार को लेके किस प्रकार से चुनौतियां हैं, पेयजल को लेके तमाम जो मुद्दे हैं, सर मथुरा की जो रेलवे लाइन है, इन मुद्दों को लेके देश के प्रधानमंत्री अगर अपनी उपलब्धियों को बताएंगे और लेखा जोखा रखेंगे तो लोकतंत्र में हम इस बात का स्वागत करेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो अपनी इस आगाज किया 18वीं लोकसभा के चुनाव का, वो उस व्यक्ति को अपनी पीठ के पीछे बढ़ाया जो विधानसभा चुनाव से पहले ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई से और भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती थी। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी प्रतिशोध की राजनीति से बाहर निकल के जवाबदेही की राजनीति में आई। राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर 10,000 किलोमीटर से अधिक यात्राएं की। 5 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी ने इस देश के समक्ष अपने न्याय पत्र को रखा और उस न्याय पत्र के अंदर युवा हो, किसान हो, नारी हो, श्रमिक हो, सहभागिता हो, हिस्सेदारी हो, इस न्याय को लेकर जो 25 गारंटियां देश की जनता के सामने रखी, जो देश की जनता के मुद्दे हैं। हम चाहते हैं कि ये लोकसभा का जो चुनाव है, ये जो पर्व है, ये आजादी के बाद में दूसरा सबसे बड़े लंबे समय तक चलने वाला कार्यकाल और ये बातें हैं। तो देश के प्रधानमंत्री जी से ये भी पूछेंगे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करने वाले आज जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव विधानसभा का सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सितंबर से पहले होना है, क्यों नहीं हो पाए? और बहुत से मुद्दे हैं, इतना बड़ा चुनाव क्यों जा रहे हैं जब हम टेक्नोलॉजी के तौर पे बढ़ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान में आकर राजस्थान की जनता के बीच पहुंचेंगे राहुल गांधी और सवाल इन 10 सालों का ही करेंगे नरेंद्र मोदी से या बीजेपी से। विकास जी, बेहद अहम है। देखिए, राहुल गांधी तो कल आ रहे हैं, कल नरेंद्र मोदी की भी सभा है। नरेंद्र मोदी जहां 10 साल की उपलब्धियां बताएंगे, विकास की बात करेंगे, 10 साल में किस तरह से तस्वीर बदली इसका जिक्र करेंगे, तो राहुल गांधी भी सवालों की बौछार जरूर करेंगे कि 10 सालों में जो नाकामी की बात कांग्रेस लगातार करती रही है। ऐसे में दोनों के ही संबोधन का प्रभाव तो जनता पर पड़ेगा, किसका ज्यादा पड़ता है ये अहम हो जाएगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब भी राजस्थान में सभा की और इस बात को महसूस कराया कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, वो मोदी जी की गारंटी है। और आप देखें, चाहे ईआरसीपी की योजना हो, चाहे यमुना जल का मामला हो, हरियाणा स्टेट से और राजस्थान के बीच में किसानों के लिए पहली प्राथमिकता देखते उन्होंने कार्य किया और राजस्थान में
माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने अपराध के लिए एसआईटी का और पेपर लीक के लिए गठन किया, एंटी गैंगस्टर का सारा जो एक तरह से राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर को, कानून व्यवस्था को जो सुधारने की लगातार व्यवस्था रही है। पिछले 10 साल में राजस्थान में जो विकास हुआ है, जो बजट राजस्थान को मिला है, वो अब तक पूर्व में कांग्रेस सरकार के इतिहास में नहीं मिला। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी के बारे में भी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे, इस विकास में 5 साल राजस्थान में कांग्रेस सरकार भी रही, तो कुछ योगदान कांग्रेस का भी है इस विकास में। श्वेता जी, कांग्रेस का तो योगदान ये है, आरपीएससी का घोटाला, अधीनस्थ आयोग में घोटाला और जल जीवन मिशन में घोटाला, ये कांग्रेस सरकार का योगदान है। जो केंद्र से पैसा आया जल जीवन मिशन के लिए, उसमें भी कांग्रेस के मंत्रियों ने घोटाले किए और उसमें भी ईडी की जांच हुई, आपको इस भली बात ही परिचित हो। और दूसरी बात जो कहना चाहूंगा मैं आपको कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा दोनों मिला के 10,000 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी जी ने कही, और ये यात्रा की तो इनका उद्देश्य ये था कि ये जमीन पे धरातल पे उतर के और नैरेटिव देखेंगे, जनता का मानस जानेंगे। वरन ये जनता का मानस जाने के बजाय उस जमीन, ये धरातल ये खो चुकी है कांग्रेस पार्टी, और जनता इस बात को महसूस कर चुकी है कि राष्ट्र हित और देश हित के लिए अगर कोई पार्टी कार्य करती है तो भारतीय जनता पार्टी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार मजबूत हुआ है, और कांग्रेस की जो पुराने, तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन कांग्रेस थोड़े ना इसे मान रही। कांग्रेस तो कह रही है कि हम तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक गए हैं, हम लोगों के बीच पहुंचे हैं, न्याय यात्रा निकाली हो, इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली हो। जनता वो कहती है कि जनता मानस बना ली है कि इस बार बदलाव करना है। जनता देख चुकी है। मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी जी गए थे शहडोल में, और उनको रात्रि विश्राम वहीं करना पड़ा, और किस तरह उनका मैनेजमेंट चल रहा है और किस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े परेशान हैं कि वो अपने शीर्ष नेतृत्व को अपनी बात नहीं बता पा रहे हैं, और आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस का खत्म हो चुका है। और आप देखें, आज भी माननीय राजेंद्र जी गुड़ा, जो पूर्व मंत्री कांग्रेस सरकार में गहलोत साहब के साथ रहे, वो इस बात को कह चुके हैं कि गहलोत सरकार में लगातार मशीनरी को, चाहे एसओजी हो, चाहे विभिन्न जो संस्था एसीडी एसीबी हो, उनका दुरुपयोग किया गया है। आम जनता के बीच में जो पैसा जनता के लिए पहुंचना चाहिए था, वो जनता का पैसा नहीं पहुंच गया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे कांग्रेस सरकार में रही, इसलिए वो समझेगी कि इस बार चुनना किसे है, और किसे चुनने से जनता के हित की जो बात कर रहा है, उससे बात नहीं करे, काम भी करे, उसी के साथ जनता जरूर जाएगी। योगेंद्र जी, अब देखिए टक्कर तो ये जबरदस्त है, दोनों तरफ से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पर अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या राहुल गांधी की बात करें, कल दोनों की सभा होने वाली है, लेकिन राजस्थान की 25 सीटों की बात करें, 2014-2019 25 की 25 सीटें जीतने में कामयाब रही बीजेपी, लेकिन इस बार कांग्रेस करीब 8 से 10 सीटों का दावा कर रही है कि हम जीत रहे हैं, तस्वीर बदल रही है। लेकिन इन दोनों के कल के दौरे के मद्देनजर बात करें तो कितना अहम रहने वाला है? देखो श्वेता, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव को युद्ध की तरह लेती है और लेशमात्र उसमें कमी रखना नहीं चाहती। ये जो चुनाव है और 400 पार का नारा दिया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, तो एक तरह से उन्होंने चैलेंज के रूप में लिया है कि पूरे हिंदुस्तान के किसी भी सीट पर अगर कहीं भी कोई कमी होगी तो मैं खुद जाकर उसको दूर करूंगा। राजस्थान की आप बात करेंगे तो देखिए, राजस्थान में लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी उस शिखर पर है जहां से ऊपर नहीं जा सकती, नीचे जाने का खतरा हमेशा है। और उस खतरे को भांपते हुए जहां भी उनको रिपोर्ट मिलती है राजस्थान की जो भारतीय जनता पार्टी है कि यहाँ कुछ कमजोरी हो सकती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर के उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, तो कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ है नहीं। अगर कांग्रेस शून्य पर भी निपट जाती है तो कांग्रेस ये कहेगी ठीक है, ट्रैक रिकॉर्ड वही था, लेकिन कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी हालत में जो हालात पैदा हुए, क्योंकि वो शिखर पर है, वो गिर सकते हैं लेकिन इनके पास गिरने के लिए कुछ है नहीं, तो इनको जितना भी गेन होगा उससे एक नया बूस्टअप मिलेगा, और उस बूस्टअप को देने के लिए राहुल गांधी को यहां पर बुला रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के पीछे कारण यह है कि जो टिकट यहां पर दिए गए हैं, तो सबको मालूम है कि टिकट जो फाइनल हुए वो सारा के सारे आला कमान ने किए। जैसे आप चूरू की बात करेंगे तो चूरू में जो देवेंद्र को वहां टिकट दिया गया, तो वहां लेकर कुछ असंतोष था कि राजेंद्र राठौड़ ने टिकट कटवा दिया, तो उन्होंने आकर बोला कि जो टिकट दिया गया मेरी सहमति से दिया गया। तो मैसेज ये दे रहे हैं कि जितने कैंडिडेट हैं वो नरेंद्र मोदी के कैंडिडेट हैं, आप इन कैंडिडेट को नहीं, इनका चेहरा मत देखिए, नरेंद्र मोदी का चेहरा देखिए, उसको जिताइए। तो ये सारा एक नैरेटिव पैदा करके कोशिश की जा रही है कि किसी भी हालत में राजस्थान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तीसरी बार उसी तरीके से चले और राजस्थान के 25 से 25 भारतीय जनता पार्टी जीत सके। कांग्रेस राहुल गांधी अन्य नेताओं को लाकर ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से, लेकिन राहुल गांधी को आपको नहीं लगता कि कुछ और पहले से ही राजस्थान में उनका प्रवेश हो जाना चाहिए था, एंट्री हो जानी चाहिए थी, उस लिहाज से देरी है क्योंकि महज 7-8 दिन और है प्रचार प्रसार के लिए राजस्थान में, उसके फर्स्ट फेज की वोटिंग हो जाएगी? नहीं श्वेता, देखो क्या है, दोनों के जो चुनाव का परिचालन है उसमें फर्क है। अब आप कांग्रेस को देख लीजिए, अभी जो बांसवाड़ा के अंदर हुआ है, बीएपी के साथ जो समझौता हुआ, उसके अंदर इनके कैंडिडेट वापस नाम नहीं ले पाए, तो कहीं न कहीं जो इनका चुनाव परिचालन और भारतीय जनता पार्टी का परिचालन है उसके अंदर थोड़ा सा फर्क है।
जो मैनेजमेंट है उसमें थोड़ा सा फर्क है। अब इसको आप चाहे या मैनेजमेंट जो ऊपर का आला कमान उसकी कमी मान तो लीजिए, क्या आप चाहे कह रहे हैं कि संसाधनों की कांग्रेस कमी का मान लीजिए। मैनेजमेंट ठीक नहीं है? कांग्रेस का जो मैनेजमेंट है उतना ज्यादा युद्ध स्तर पे नहीं है जितना ज्यादा युद्ध स्तर पे भारतीय जनता पार्टी का है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं। आरसी जी इसी पर चला। श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जो योगेंद्र गुप्ता जी हैं, दोनों ने ही बहुत से प्रश्न खड़े किए हैं। मैं चाहता हूं दोनों का जवाब दूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी थी राजस्थान की विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर, कहा था कि राजस्थान के अंदर पेट्रोल और डीजल हरियाणा से और पंजाब से सस्ता होगा। उन्होंने कहा था किसान की 19,000 किसानों की जो भूमि है वो अवाप्ति से मुक्त होगी। आज तक नहीं हो पाएगी, आज तक न हो पाई। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए बढ़ाने की बात की थी, मात्र 2,000 रुपए बढ़ा के रह गए हैं। पेंशन 1,500 रुपए करने की बात कही थी, मात्र 150 रुपए बढ़ा के रह गए। कहा कि गैस का सिलेंडर है वो 450 रुपए में करेंगे। मैं दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आपका सिलेंडर 450 में हुआ तो बात कीजिएगा। सुन लीजिए, एमएसपी की बात की थी, बीच में व्यवधान ना डाले। उन्होंने कहा था कि गेहूं के एमएसपी 27 रुपए करेंगे, 27 रुपए नहीं कि मात्र 125 रुपए बढ़ा के रह गए। आरपीएससी की रीस्ट्रक्चरिंग की बात कही थी और भर्ती कैलेंडर जारी करने की बात कही थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी उसी तरह के जुमले गुड़ रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री की जो गारंटियां वो नाकाम हो चुकी है। योगेंद्र जी ने कहा कि 400 का लक्ष्य लेके चल रही है। मैं योगेंद्र जी को याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि ये पुराने अनुभवी नेता हैं। 2018 का विधानसभा चुनाव था, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे, राजस्थान की धरा पे आए थे, भारतीय जनता पार्टी के 163 विधायक थे। कहा कि ये भाजपा का अंगद का पांव है, 180 सीट लेके आएंगे। और मुझे वो 7 जुलाई 2018 जो प्रधानमंत्री ने अमरूदों के बाग जयपुर के अंदर 6 अक्टूबर 2018 को अजमेर के अंदर रैली को संबोधित करते हुए जो दिन 13 जिलों का जिक्र किया था, क्या हुआ? राजस्थान की जनता ने 163 से 73 पे ला दिया, 180 का दम भरे थे। लोकतंत्र के अंदर प्रधानमंत्री के वक्तव्य को आगे बढ़ाने की बात हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जान रही है कि उनकी सरकार जा रही है, क्योंकि ये लड़ाई एक अहंकार के खिलाफ है। देश की जनता लड़ रही है और देश की जनता अपने मुद्दों पर चर्चा करना चाह रही है। और बीजेपी के जो साथी है, और बीजेपी के जो साथी हैं, बीच में व्यवधान भारतीय जनता पार्टी एक समझा के भेजती है कि जब कोई उपलब्धियों पे बात किया जाए, जब कोई भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां उजागर हो, तो आप बीच में व्यवधान डालिए। आरसी जी आपने एक बात की, इसी का जवाब विकास जी पहले तो एक रिएक्शन जरूर चाहेंगे। बार बार कांग्रेस ये कहती है कि जो वादे किए गए और जुमले की सरकार है वो, इसलिए जो वादे किए गए वो सिर्फ चुनावी वादे होते हैं, चुनाव खत्म, परिणाम पक्ष में, इसके बाद वो वादे भूल जाती है बीजेपी। ये आरोप बार बार लगाते हैं, इसका जवाब जरा स्पष्ट कीजिए। कांग्रेस का न तो कोई एजेंडा है प्रोपेगेंडा के अलावा, न कोई मिशन है सिर्फ कमीशन के अलावा। और ये जो बात करते हैं कांग्रेस के बारे में कोई बात बोलेंगे नहीं। अब आप बोलिए, आप सुनिए, अब आप सुनिए, अब आप मत बोलिए आरसी जी, आप बोलेंगे कुछ नहीं है, आपके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। भ्रष्टाचार राजस्थान की जनता देख चुकी है कि गहलोत सरकार ने क्या भ्रष्टाचार किया है। और आपके मंत्री 17 मंत्री कांग्रेस के हार चुके थे, जिसकी आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने वो किया। और आपके वादों का जवाब दे दीजिए आप। वो जो सवाल कांग्रेस उठाती रही है बार बार, उसका जवाब दे दीजिए कि क्या वाकई में ये सिर्फ चुनावी वादे हैं, और अगर चुनावी वादे के तौर पर देखें तो अभी किए जाने वाले वादे भी क्या सिर्फ चुनावी वादे हैं, या भरोसा किया जाए, गारंटी के तौर पर इसे लिया जाए? बिल्कुल आपकी बात करना। ईआरसीपी वाला जो मसला काफी टाइम से पेंडिंग था, उसको हल किया, आप देखें। और दूसरा जो है कि धारा 370 का, अरे आप सुनना नहीं चाह रहे, आपने किया क्या? आपने उस प्रोजेक्ट को लटका रखा, आप अपनी खामियों को छुपाने के लिए आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, ना कोई आपके पास कोई व्यूअर्स ना है, कुछ कांग्रेस का कोई बताएंगे सही। आप धारा 370 ले लें, आप राम मंदिर के मामले को ले लें, आप नारी शक्ति वंदना अधिनियम ले लें, आपने गरीबों का, युवाओं का शोषित और सबका का आपने शोषण किया है। आपने जब भी चुनाव होंगे तभी विकास जी, आरसी जी, राहुल गांधी आएंगे तो सबसे प्रमुख क्या रहेगा उनके संबोधन में? बहुत सारे क्योंकि सवाल राहुल गांधी उठाते रहे हैं, न्याय यात्रा भी निकाली, जनता के बीच भी गया, और कहना भी आप लोग का यही कि ये जो मैनिफेस्टो भी तैयार किया है, जो घोषणा पत्र, वो जनता के बीच से निकली हुई चीजें वो लेकर आएंगे अगर सरकार बनती है या कांग्रेस का साथ देती है जनता तो। लेकिन कल जब राजस्थान में एंट्री है राहुल गांधी की, सभा होगी तो उसमें क्या रहेगा प्रमुख? श्वेता जी, निश्चित रूप से देश की जनता और राजस्थान की जनता ये जानना चाह रही है, और उन्हें आशा है, उम्मीद है, अपेक्षा है कांग्रेस की सरकार से, इंडिया की सरकार से। वो इंडिया के साथ में अपने भविष्य को देख रही है। इस देश का युवा जानता है कि 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं।
उनमें प्रतिभा है, योग्यता है, लेकिन उनके पास में रोजगार का अवसर नहीं। 45 साल में सबसे अधिक जो बेरोजगारी का दंश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, लेकिन मुक्ति का संदेश। आरसी जी, आपने अभी कहा, एक मिनट विकास, आरसी जी, अभी आपने कहा कि जनता भविष्य अपना राहुल गांधी में देखती है, फिर कांग्रेस के अपने नेता भविष्य क्यों नहीं देखते राहुल गांधी में या कांग्रेस में? क्यों साथ छोड़कर सब जा रहे हैं? हर एक दिन एक नया चेहरा सामने आ जाता है। ये भी तो जरूरी कि अपने भी साथ में रहे। जनता ये भी तो देख रही है। जनता तभी तो भरोसा करेगी जब आपका परिवार मजबूत रहेगा, कांग्रेस परिवार मजबूत रहेगा। श्वेता जी, आपका प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर है। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद, चाहे हरियाणा में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे उनके विधायक रहे हो, चाहे पूर्व मंत्री हो, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किए। उन्होंने बोल के कहा है कि हम अहंकार के अंदर एक व्यक्ति की महिमा नहीं कर सकते, हम चापलूसी नहीं कर सकते, हम राजस्थान की जनता के जो स्वाभिमान और उसके मुद्दे हैं उनको उठाने से चुप नहीं रह सकते। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जो और अन्य दलों के 25 नेताओं पे जो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के द्वारा कार्रवाई की गई, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या कहा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास में धन नहीं तो जेल, दो चीजें हैं। इसलिए इस प्रकार का जो काम है, मैं कहना चाहूंगा आईपीएस रिटायर्ड वो ज्वाइन किए, उनके लिए बताइए कई समाज सेवी जो है, मैं कहना चाहूंगा सीताराम अग्रवाल आज ही आए, आपके तो कोषाध्यक्ष थे, विद्याधर नगर से वो कैंडिडेट थे, अभी हाल ही में चुनाव लड़े कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर, और फिर अचानक से बीजेपी पे आना और कहना कि मैं बहुत अच्छा और खुश महसूस कर रहा हूं बीजेपी में आने के बाद। तो ऐसा क्या है कांग्रेस के अंदर जो इन लोगों को घुटन होती है या सवाल उठाते हैं, आलाकमान से मिलने का वक्त नहीं है, बहुत सारे ऐसे सवाल उठाते हैं। अब तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, सभी पर दबाव है, सभी पर दबाव की वजह से सब आ रहे हैं। जी श्वेता जी, आपने जो बात कही, 5 अप्रैल को जब कांग्रेस पार्टी की जो घोषणा पत्र को लेकर जनसभा थी, उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में थी, सीताराम जी हमारे साथ में थे, उन्होंने कहा कि बेहद दबाव है, धंधा है, व्यापार है, खत्म है, परिवार का दबाव है, आखिर मुझे किस रास्ते को अख्तियार करना चाहिए। कह रहे हैं कि या तो पार्टी में आ जाइए या फिर जेल की सलाखों के पीछे जाइए, बहुत सा दबाव है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये पूरे देश के अंदर आपने देखा कि किस किस से प्रधानमंत्री ने कितने गंभीर आरोप लगाए। जो पहले हमारे गृह राज्य मंत्री, आप बोल लीजिए, वो छोड़ के जा रहे, अरे आप पूरे भारत का लेकिन सवाल तो ये उठेगा विकास जी, अगर कांग्रेस से बोले और बार बार ये कि दबाव है, ईडी का दबाव, डर है, दबाव है, आप बताइए गुलाम नबी आजाद साहब के पास कौन सा दबाव था, कपिल सिब्बल साहब के पास कौन सा दबाव था, बिलिंग देवड़ा साहब के पास कौन सा दबाव था, और राजस्थान में बीएल सोनी साहब के पास कौन सा दबाव था? बताइए आप मुझे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता क्या बीएल सोनी जी को आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं बीएल सोनी साहब के लिए? और उसके अलावा बीएल सोनी साहब ने एसीबी के अंदर रहते हुए संघ के प्रमुख का भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया था। उन्हें दिक्कत है कि कहीं आप जाए। लालचंद जी कटारिया है, अरे आपकी फहरिस्त तो देखिए आपको इसके बावजूद भी आप इस तरह की बात कर रहे हैं। योगेंद्र जी, आपका जो है कांग्रेस के प्रति लोगों का भरोसा खो चुकी है। ठीक है, चलिए, लेकिन योगेंद्र जी अभी आरसी जी एक लाइन मेरी सुनिए, आप बहुत सुनिए, कांग्रेस की एक लाइन सुनिए आप। इनकी 25 गारंटी ये है कि 25 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जनता के विश्वास में जीतेगी और 5 न्याय इनका आएगी। इन्होंने पूरी कांग्रेस में अन्याय किया कार्यकर्ताओं के साथ, आज कार्यकर्ता के जाने लायक खत्म हो चुका है। अन्याय को झेला है, मुद्दों पे जवाब दे नहीं सकते। सुना दोनों तरफ से, विपक्षों को कांग्रेस के पास कोई मिशन, कांग्रेस तो बताइए। आरसी जी अपनी बात तो रख ही रहे हैं कि कांग्रेस चाहती क्या और किस तरह से जनता के बीच में जा रही है, लेकिन योगेंद्र जी, राहुल गांधी चाहेंगे कि जनता उनके साथ है, यानी कांग्रेस के साथ है, उन पर भरोसा जताए और इसलिए वोट दे और बदलाव जो राजस्थान में करने की बात की जा रही है। हम 400 पार की बात बीजेपी जरूर कर रही है, लेकिन अगर आज हम सिर्फ फोकस राजस्थान पर और इन 25 सीटों पर करें, राहुल गांधी कल आएंगे, सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन सवाल तो बार बार फिर यही उठेगा कि आपके अपने साथ नहीं आ रहे हैं, आपके अपने रोजाना छोड़कर जा रहे हैं, मजबूत से मजबूत चेहरा, पुराने से पुराना चेहरा छोड़कर जा रहा है, कोई मंत्री रहा है, कोई बड़े ओहदे में रहा है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाया, वो भी छोड़ के जा रहा है। तो पीछे वजह क्या है? सभी दबाव में, सभी पर प्रेशर, सभी को डर, ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं श्वेता, ये देखो मल्टीपल इसके कारण है। जो चूंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि दबाव है, चलिए एक हद तक हो सकता है, क्योंकि जिसके ऊपर कोई ईडी का छापा है, केस है, वो बीजेपी में आता है, तो उसके बाद में उसके ऊपर उस तरीके से कार्रवाई नहीं होती, इसको माना जा सकता है। लेकिन 2 कारण और भी हैं उसके पीछे। पहला कारण तो देखिए, राजनीति अब सेवा का माध्यम तो रहा नहीं, मेवा का माध्यम रह गया है। तो जब व्यक्ति राजनीति में आता है, लंबे समय तक रहता है, उसको लगता है कि इस पार्टी मुझे कुछ मिल नहीं सकता, तो अपॉर्चुनिटी हासिल करने के लिए दूसरे उस दल की तरफ देखता है जिस दल के पास सत्ता है। एक दूसरा कारण ये है।
और तीसरा कारण ये है कि कई लोग असंतुष्ट होते हैं, उनको लगता है कि उनकी जो योग्यता है उस योग्यता का प्रॉपर सम्मान वहां पे नहीं हो रहा है, और फिर उनको लगता है कि ये बड़ा दल है, ज्यादा सत्ता में, कई राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र में सरकार है, तो यहां आने के बाद शायद मुझे यहां पर ज्यादा सम्मान मिलेगा। तो एक मिला जुला रूप है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि एक कारण से आदमी आता है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से ईडी सीबीआई के आरोप लगाते हैं विपक्षी दल और आने के बाद में जो धार कुंद हो जाती है, वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% उससे मानेंगे। दो कारण और भी आपको उसको मानना पड़ेगा। तीसरी बात, एक कुछ लोग ऐसे भी जो अपॉर्चुनिस्ट है, वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी के लिए आते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी कोई भावना नहीं है, ना उनकी निष्ठा है, ना भारतीय जनता पार्टी में, ना कांग्रेस में, तो आप देखिएगा कि जिस गति से आज लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, अगर कल रिवर्ट हो जाता है, कांग्रेस सत्ता में आ जाती है, तो यही लोग वापस आपको कांग्रेस के अंदर नजर आएंगे। तो 4 कैटेगरी है। अब ये तो दलों को सोचना होता है कि क्या इनमें से किसी को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और एक बात जो राहुल गांधी के बीच में बात कर रहे थे कि राहुल गांधी के आने से क्या असर होगा कि नहीं होगा, तो देखिए, नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय नेता है, ये राष्ट्रीय चुनाव है, जो अगर नरेंद्र मोदी पर अटैक यहाँ के स्टेट लेवल के लीडर करते हैं, उसका इतना असर नहीं होता, तो उन पर अटैक करने के लिए राहुल गांधी को यहाँ पे लाया जा रहा है, तो वो उसी तरीके से तीखे अटैक करेंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी उसका जवाब देंगे। तो पूरी तरीके से सवाल भी बहुत उठा रहे, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, एक रिएक्शन जरूर चाहेंगे। राहुल गांधी आएंगे, टक्कर भी जबरदस्त है। आरसी जी, राजस्थान की जनता इसे कैसे लेकर, कितनी गंभीरता से ले, कितना भरोसा करें? श्वेता जी, जो योगेंद्र गुप्ता जी हैं, उनको राजस्थान के दर्शक देख रहे हैं, उन्होंने एक बार जिक्र नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी तो अपना घोषणा पत्र लेके नहीं आ पाई है, किस आधार पे वो भविष्य की कल्पना करके जनता के बीच में वोट मांगने जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी गारंटियां रखी है, उनका अन्याय का लेखा जोखा रखा है, भविष्य का जो खाका जनता के सामने रख रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जनता इन जुमलों से, विभाजन की राजनीति से, ध्रुवीकरण से त्रस्त आ चुकी है, और जनता अपने हक और हकूक की और अपने मुद्दों की चर्चा चाहती है। कितना ही डाइवर्जन कर लिया जाए, कितना ही विभाजन कर लिया जाए, अलग अलग राज्य पे प्रधानमंत्री का भाषण सब कोई सुनते हैं। जब वो आज तमिलनाडु में बोलते हैं तब परिवारवाद पे हमला करते हैं, जब वो बिहार में जाते हैं और परिवारवाद के पुरोधाओं के साथ में बैठते हैं तब वो परिवारवाद पे जिक्र नहीं करते, जब किसी दूसरे राज्यों में जाते हैं तो सरकारों को कोसते हैं, अपनी उपलब्धियों को कहीं बताने के लिए उनके पास में कोई स्थान नहीं है। इस देश की जनता ने 2 बार जो भरोसा किया है, पुनः एक आठ आंधी चढ़ने वाली नहीं है। जिस राज्य में जहां जैसी स्थिति है उसी हिसाब से वक्तव्य हो जाता है, उसी हिसाब से अहमियत देते हैं प्रधानमंत्री, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन विकास जी, एक और फाइनल कमेंट जरूर चाहेंगे। कल की टक्कर ये कांग्रेस वक्तव्य तमिलनाडु में अलग देती है, ये जो है ये बेनकाब हो चुके हो, बेनकाब सभा को लेकर एक कमेंट। कल पीएम मोदी की सभा है, जनता कितनी हमेशा भरोसे की बात करती है, गारंटी की बात आप करते हैं कि पीएम मोदी कह रहे हैं तो वो गारंटी है। इस गारंटी को क्या वाकई में हर बार की तरह जनता इस बार भी गंभीरता से लेगी, साथ जाएगी? जनता को पूरा भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटियों पे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, कांग्रेस की तरह नहीं है। कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करती है, 10 बार 2018 साल से शासन में है, 2 बार जनता की अदालत में गए, उन गारंटियों का लेखा जोखा रखिए। 2 फुट रोजगार, 15 लाख। शुक्रिया विकास जी, आरसी जी, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। योगेंद्र जी, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, टक्कर तो जबरदस्त है, कल सभा भी है, बेहद अहम है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल के लेखा जोखा की बात करेंगे, 10 साल में कितनी तस्वीर देश की बदली है उसका जिक्र करेंगे, तो राजस्थान उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है इसे भी वो बयां करेंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी है, जो आगाज कल से कह सकते हैं राजस्थान में चुनाव प्रचार का कर रहे हैं, वादे भी वो करेंगे। गारंटी की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टो जो कांग्रेस लेकर आई है उसका जिक्र करेंगे कि हमने तो अपने वादे रख दिए और ये वो वादे हैं जो जनता के बीच से निकल कर आए हैं। लेकिन पीएम मोदी ज्ञान की बात भी करेंगे। ज्ञान से तात्पर्य यही है जिस तरह से गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि जनता सुनेगी भी दोनों को, समझेगी भी, लेकिन क्या राजस्थान की जनता ये 25 अहम लोकसभा सीट फिर से बीजेपी के झोले में डालेगी, या कुछ सीटों को लेकर जिस तरह से कांग्रेस यहां पर कॉन्फिडेंट है और कह रही है कि 8 से 10 सीटें हमारे पास आएगी, तो कुछ सीटें कांग्रेस के पास भी जा सकती है। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका राहुल गांधी की भी रहेगी कि संबोधन में कितना लोग एकत्रित होते हैं और कौन उनके दिल में उतर पाता है, किसकी बातें उतर पाती, फिर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी। और इसलिए कल की दोनों की सभाएं बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइन में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।